Hello guys, this video is in continuation of the previous video which was on Machiavelli. So let's continue. तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेनेसा क्या था। तो लेंस्की बोलते हैं कि मैकियावेली जो थे वो चाइल्ड थे रेनेसा का। रेनेसा होता क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझें तो जो एशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे वो क्या बिलीव करते थे, तो वो बिलीव करते थे रीज़न पे। लेकिन जैसे ही मेडिवल टाइम्स आया उस समय क्या हो गया कि रिलीजन का जो प्रभाव था वो ज़्यादा बढ़ गया। अब रिलीजन के प्रभाव के बढ़ने के कारण लोगों का रिलीजन पे ज़्यादा विश्वास बढ़ गया, जिसके कारण लोगों में रीजनिंग कम हो गई। रीजनिंग कम होने के कारण और रिलीजियस प्रभाव ज़्यादा बढ़ने के कारण, यानी कि चर्च का इन्फ्लुएंस बढ़ने के कारण बहुत सारे रिलीजियस वार हुए। और इसको डार्क एज भी बोला जाता है यूरोपियन हिस्ट्री का। तो फिर से रिवाइवल हुआ रीजनिंग का, उसको हम लोग रेनेसा बोलते हैं। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रेनेसा क्या होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो रेनेसा इज़ अ रिवाइवल ऑफ रीजन का रिवाइवल है। इट इज़ अ रिवाइवल ऑफ ग्रीक फिलोसफी। ग्रीक फिलोसफी क्या था, तो ग्रीक फिलोसफी में ह्यूमनिज्म और रैशनलिज्म को कोर में रखा जाता था। ह्यूमनिज्म क्या होता है, तो ऐसी फिलोसफी जो ह्यूमन बींग्स को सेंटर में रखता है, उसको हम लोग ह्यूमनिज्म बोलते हैं। और क्या हुआ एशियन टाइम्स में मेडिवल यूरोप में क्या हुआ, तो रिलीजन का कंट्रोल बढ़ गया, यानी कि चर्च का जो कंट्रोल था वो बढ़ गया। एज ऑफ रीजन से, जो एशियन टाइम्स था उस समय एज ऑफ रीजन था, उससे हम लोग कहाँ पे आ गए, एज ऑफ रिलीजन पे आ गए। और इसको क्या बोला जाता है, तो डार्क एज ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री भी बोला जाता है। अब मेडिवल टाइम्स में क्या हुआ, रिलीजियस इंटरफेरेंस के कारण पॉलिटिक्स में बहुत सारे मतलब पॉलिटिक्स ही अच्छे से चल पाया, ना ही रिलीजन। दोनों पे ही उसके बैड कंसिक्वेंस यानी कि दुष्परिणाम दोनों को देखना पड़ा। अब इन्वॉल्वमेंट ऑफ चर्च इन पॉलिटिक्स लेड टू करप्शन इन चर्च एंड यूरोप विटनेस रिलीजियस वार्स। रेनेसा मार्क्स द रिवाइवल ऑफ रीजन। अब रेनेसा क्या है, तो रीजन का रिवाइवल और ह्यूमनिज्म का। तो रेनेसा रेनेसा कब दिखता है हम लोग को, सबसे पहले आर्ट में दिखा, आर्ट फॉर्म में दिखा। जैसे कि पहले जो गॉड के पिक्चर बनाए जाते थे, उसके बाद से ह्यूमन पिक्चर बनाए जाने लगे, जो जैसे कि इसका मोनालिसा का जो पेंटिंग है, या फिर जो किंग्स थे वो अपनी पिक्चर बनवाने लगे। तो गॉड से आर्ट के फॉर्म में ह्यूमन की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ा। Renaissance was not just an intellectual movement, but it had a profound impact on spheres of human life. रेनेसा के कारण क्या क्या में ग्रोथ देखा गया, तो एनलाइटमेंट देखा गया, रिफॉर्मेशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। अब इन सब के कारण क्या हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, कैपिटलिज्म बढ़ा, सेकुलरिज्म बढ़ा, और नेशन स्टेट की जो फीलिंग थी वो बढ़ी। ऐसा माना जाता है कि कैपिटलिज्म के राइज के कारण ही नेशन स्टेट का भी राइज हुआ। ये सब फैक्टर मिलके क्या को मॉडर्निटी को बढ़ावा दिया। मॉडर्निटी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो सेकुलरिज्म, ह्यूमनिज्म, रैशनलिज्म, साइंटिफिक एटीट्यूड, मटेरियलिज्म, पॉलिटिकल सिस्टम एंड नेशन स्टेट। तो आशा करते हैं आपको रेनेसा समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।